चाचू थोड़ा सा तेल लगा लो ना। चाचू ने मेरी एक ना सुनी और पूरी रात। अगर कहानी का मज़ा लेना है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम मरियम है और मेरी उम्र 33 साल है। मैं कराची की रहने वाली हूँ, लेकिन जो कुछ मैं अब बताने जा रही हूँ उस वक्त की बात है जब मैं कजन्स की शादी थी और वह शादी पेशावर में होनी थी। सारे घरवाले बहुत खुश थे और शादी की तैयारियों में मशरूफ़ थे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि तुम स्कूल के पेपर्स की वजह से घर पर रहोगी। मैंने कहा, अब्बू मैं अकेली कैसे रहूँगी? तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारे चाचू इमरान आ जाएंगे। चाचू इमरान एक जवान लड़का था, तकरीबन 20-23 साल का, मजबूत जिस्म। सारे शादी में चले गए और मैं और चाचू इमरान घर में अकेले रह गए। पहली रात को मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी घर में अकेले रात नहीं गुजारी थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और दिल धड़क रहा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तब चाचू ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यह सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और फिर मैंने चाचू से कहा कि मुझे बहुत बोरियत हो रही है। चाचू ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने कभी घोड़ा घोड़ी का खेल खेला है? मैंने कहा नहीं, वो क्या होता है? चाचू ने कहा कि ये बहुत मज़े का खेल है, लेकिन तुम बच्ची हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने ज़िद की कि मुझे भी खेलना है, बस प्लीज़ खिलाइए। चाचू ने कहा ठीक है, लेकिन तुमने जो देखा वह किसी को नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर चाचू ने मुझे घोड़ी बनाया और वह खुद घोड़ा बनने में शर्म से पानी पानी हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन चाचू ने मुझे समझाया कि यह सब एक खेल है। फिर जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। चाचू ने पूरी रात अपना खेल जारी रखा और खेलते खेलते हम दोनों थक कर सो गए। जब सुबह हुई तो मेरे जिस्म में शदीद दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई हो। मैंने चाचू को कहा कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। तो चाचू ने कहा कि यह तुम्हारी पहली बार था, इसीलिए दर्द हुआ है। अगली बार तुम्हें मज़ा आएगा। दूसरी रात आई तो मैं खुद चाचू के पास गई और कहा कि चाचू फिर से वही खेल खेलते हैं, मुझे अब पूरी तरह सीखना है। चाचू ने मना किया और कहा कि यह खेल अच्छा नहीं है, हम यह खेल दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन मैंने चाचू को धमकी दी कि अगर आपने खेल ना खेला तो मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। यह सुनते ही चाचू डर गए और बोले, प्लीज़ अब्बू को मत बताना, मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूँगा। फिर चाचू ने फिर से मुझे घोड़ी बनाया और खेल शुरू हुआ। इस बार चाचू पहले से ज़्यादा जोशदार थे, गोया उन्होंने अपना पूरा गुस्सा और ताकत मुझ पर निकाल देनी थी। मैंने देखा कि चाचू का जिस्म इंतहाई मजबूत था और उनका वो खास हथियार बहुत बड़ा, और मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन चाचू ने मेरी एक ना सुनी और बोले कि खेल में अगर तकलीफ़ नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा। मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा तेल लगा लो, कम से कम आसानी हो जाएगी। तो चाचू बोले कि मैं, लेकिन उन्होंने कानों में रुई ठोंस ली। पूरी रात हम खेलते रहे, कभी चाचू घोड़ा बनते, कभी मैं घोड़ी। सुबह होने को आई तो चाचू ने कहा कि अब बस करो, बहुत हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ। चाचू इस बार पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। आखिरकार दोनों थक कर वहीं गिर पड़े। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो मैंने चाचू का चेहरा देखा। वो बहुत थके हुए लग रहे थे, आँखों के नीचे गहरे दायरे थे और उनका जिस्म काँप रहा था। मैंने चाचू से कहा कि उठो, नाश्ता करते हैं, लेकिन वह उठने की हालत में नहीं थी। मैंने खुद उठकर नाश्ता किया और चाचू को जगाने लगी। इस वक्त मेरे जिस्म में अब भी दर्द था,
लेकिन अब वह दर्द मज़ा देने लगा था। चाचू ने नाश्ता करते हुए कहा कि तुमने तो मुझे ही तबाह कर दिया, तुम तो बहुत शरारती हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि चाचू अभी तो मुझे खिलाया है। इतने में मेरे अब्बू का फ़ोन आ गया कि हम लोग 2 घंटे में घर पहुंच रहे हैं, तुम दोनों घर को साफ़ सुथरा कर लो। ये सुनते ही चाचू की रगों में खून दौड़ गया। वो भागकर बाथरूम में गए और पूरा घर साफ़ करने लगे। मैंने भी उनकी मदद की। हमने कमरे से लेकर किचन तक सब कुछ इतना साफ़ किया कि पिश लग रही थी, लेकिन मेरे ज़हन में एक ही बात थी कि अब्बू को कुछ पता न चले। जब घर वाले आए तो सब बहुत खुश थे। अम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छे से घर संभाला। लेकिन मैं चाचू की तरफ देख रही थी कि वह क्या कर रहे हैं। चाचू ने अब्बू से कहा कि भाई जब मुझे अपने घर जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अब्बू ने कहा ठीक है चाचा, जाना है तो चले जाओ। चाचू ने मुझे एक लंबी घोर की नज़र से देखकर तो चले जाओ लंबी घोर की नज़र से देखा। याद बीवी उस रात अचानक मेरे पैर में तेज़ दर्द होने लगा। दिन भर शादी के कामों में भाग दौड़ करने की वजह से शायद पैर में खिंचाव आ गया है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी मेरे चाचू ने मुझे देखा और बोले क्या हुआ ये मरियम, इतनी परेशान क्यों हो। मैंने कहा पैर पकड़ते हुए कहा चाचू बहुत दर्द हो रहा है, अगर थोड़ा सा तेल लगा देंगे तो शायद आराम भी मिल जाएगा। चाचू कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बोले ठीक है बैठो। मैंने सोचा था कि वो मेरी मदद करेंगे और कुछ देर बाद दर्द कम हो जाएगा, लेकिन उस रात चाचू का व्यवहार मुझे लगातार अजीब लगता रहा। मैंने कई बार कहा चाचू बस इतना ही काफ़ी है, अब रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात बढ़ती जा रही थी और बाहर शादी का शोर धीरे धीरे शांत हो चुका था। घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। चाचू भी एकदम शांत हो गए। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा चाचू बाहर कौन है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा चाचू कोई बाहर खड़ा है क्या। इस बार उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने फुसफुसा कर कहा मरियम जो भी हो तुम बिल्कुल आवाज़ मत करना। मेरे होश उड़ गए। अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। चाचू का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा आप इतने डर क्यों रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले क्योंकि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें भी वही सच बता देगा जिसे इस घर में पिछले 20 सालों से छिपाया गया है। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे हिलने लगी थी और तभी मुझे एहसास हुआ इस शादी में सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं आए थे, कोई ऐसा शख्स भी आया था जिसे इस परिवार ने सालों पहले हमेशा के लिए गायब समझ लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह कौन था और चाचू उससे इतना डर क्यों रहे थे। अगली सुबह जब मैंने पूरे परिवार के सामने ये बात बताने की कोशिश की तो चाचू ने मुझे रोक दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा मरियम अगर तुम अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहती हो तो कल रात जो कुछ हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन मैं उस रात की बात कैसे भूल जाती, क्योंकि उसी रात मुझे चाचू के कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली थी। तस्वीर में चाचू के साथ एक और आदमी खड़ा था। दोस्तों अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।